अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायजा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के सियासी हालात, एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में और लेटेस्ट डेवलपमेंट, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने जजेस की तादाद को तकरीबन डबल कर दिया और इमरान खान साहब की रिहाई और पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल, सियासी जायजा क्या होगा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं सर आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी सर। तो सर पहला सवाल जी। पहला सवाल सर, जो समझें कि पूरा पाकिस्तान की कौम सुनना चाहती है, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। 2026 में उन्होंने रिटायर होना था, सॉरी नेक्स्ट ईयर 2025 में, और उनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद 2 साल का इजाफा कर दिया। पार्लियामेंट ने कानून पास कर लिया और आपने आर्मी चीफ का जायजा बड़ी डिटेल से एक मरतबा हमारे साथ डिस्कस किया था। तो ये चल क्या रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट में क्या चल रहा है, और ये जो टन्योर उनका बढ़ाया गया है, ये टन्योर क्या वो सक्सेसफुली अचीव कर लेंगे। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर आपको मेरे 4-5 वीलॉग मुझे अब याद नहीं है, मैंने आपको बोला था कि कोई आपको बहुत जल्दी जो है आर्मी से रिलेटेड, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई खबर आती हुई बड़ी जल्दी दिखने वाली है, और ये बीच में 10-15 दिन का टाइम है, इसके बीच दौरान में ये कोई गेम पड़ने वाली है। तो वैसे ही हुआ है, उन्होंने आर्मी चीफ की वो जो है मुद्दत में इतना बड़ा इजाफा कर दिया है कि ये सरप्राइजिंग है। लेकिन बात ये है कि उस बंदे के जायचे में भी तो इतनी ताकत हो कि वो इस मुद्दत को कंप्लीट कर पाए। तो ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि ये अगर बहुत अच्छे स्ट्रांग पोजीशन में है तो वो सिर्फ इस साल के आखिर तक हैं। अगले साल से इनके हालात में बड़े ज्यादा चेंजेस हैं, बहुत टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं। तो मुझे अभी इनके हालात में इतना कोई खासो वो चेंज नहीं दिख रहा कि मैं बोलूं कि हाँ ये 5 साल तक रह जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं इसी बात पे ही लगता है मुझे कि ये बमुश्किल ये साल और अगला साल कंप्लीट करवाएंगे। इससे ज्यादा मुझे इनकी अभी भी दिखती नहीं है कि एक्सटेंड हो जाए। लेकिन अलबत्ता इन्होंने बिल अगर पास किया है तो देखते हैं कि ये कितना रहता है बिल। ये भी तो बात है ना सर, कि वापस रिवर्स भी तो हो जाए। इसमें सिंपल कोई शक मेजोरिटी नहीं। का बिल है ये, तो अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आया तो बड़ा इजीली रिवर्स हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जो मैंने आपको कहा है कि मार्च में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। तो वही वाली बात है कि अभी तो ये बहुत दूर की बातें हो रही हैं, तो अभी तो हम 2-3 महीनों की बातें करें तो फिर ज्यादा बेहतर है। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये 5 साल अपने पूरे कर पाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान की जुडिशरी में भी एक बड़ा चेंज आया है। हमने आईनी बेंच से गुफ्तगू की गुज़श्ता वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी डबल कर दी गई है और ये ग्रेजुअली अपॉइंटमेंट की जाएगी। और आपने बताया था कि 15 नवंबर से पाकिस्तान में जुडिशरी का जो सितारा है वो अरूज पर होगा, जस्टिस का पीरियड शुरू होगा। लेकिन बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि हुकूमत ने पूरी जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया है, टेक ओवर कर दिया है। तो अभी तो बिल्कुल मायूसी है पाकिस्तान के अंदर, कोई रोशनी का, उम्मीद का कोई कहने की एक छोटी सी किरण भी नजर नहीं आ रही। सर एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, आपको समझ में आ जाएगी। जब हिटलर जैसे लोग नहीं रह सके इस दुनिया में, तो ये क्या लोग हैं? एक मिसाल सी बात है। तो इस दुनिया में किसी का भी जो है ना बादशाहत कोई लंबी नहीं रहती है। आप जितने मर्जी आप रूल्स रेगुलेशन चेंज कर लें, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप उस चीज को फॉर लॉन्ग आप जो है ना ताहयात ऐसी चलती रहेगी। मैं आपको अभी भी यही बोल रहा हूँ कि मायूसी तो फायदा नहीं है इसमें। ये मायूसी तो होती कुफर है, लेकिन अलबत्ता जो हालात हैं वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इंसान मायूस हो जाता है। बट हम प्लैनेट्स रीड करते हैं सर, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। प्लैनेट्स में जो हालात दिख रहे हैं वो हालात, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें पाकिस्तान का पूरा नक्शा बदलने वाला है अगले साल में। तो इसमें आप ये बोलें कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो ये बात मुझे नहीं हजम होती। जो दिख रहा है वो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, वैसा नहीं है। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। मुझे डायरेक्टली कितने लोगों के मैसेजेस आए हैं और वो खुद ये बोलते हैं कि अब सब कुछ हो गया, अब सब खत्म। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, सैटर्न
आपको रिजल्ट तब देता है जब आप ये बोलते हो कि अब कुछ भी नहीं होना, और उस रिजल्ट का आपको सारी उम्मीद खत्म हो जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता या इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, तब सैटर्न आपको रिजल्ट देता है। तो ये सैटर्न की क्वालिटी है, सैटर्न इस ईयर में चल रहा है और डेफिनेटली सैटर्न ही आपको आने वाले दिनों में रिजल्ट देगा, आप दिखेंगे। मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं। लेकिन एज पर द रीडिंग, एज पर माय नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हालात में बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ये कोई आखिरी वो नहीं था, आखिरी रूल रेगुलेशन नहीं था कि आप बोलें कि बस अब सब खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ा सब्र रखें। अच्छा, वैसे पीटीआई एक स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते कर रही है, और इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, नए बिल्स के ऊपर मौलाना ने भी बड़ी धुआंधार स्पीचेस की हैं, इनको रिजेक्ट कर दिया, इसके खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान किया है। तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि पीटीआई और मौलाना एक साथ सड़कों पर आए और कोई बहुत बड़ी मैसिव स्ट्रीट मूवमेंट लॉन्च करें? देखिए सर, मैंने आपको बोला था कि अक्टूबर के एंड तक जो है आवाम इनका बड़ा साथ दे रही है, और ये सिर्फ एक छोटी सी कॉल देते हैं और ये रोड पे आ जाते हैं। लेकिन इस दफा अब जो है इनकी पार्टी में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब ये सड़कों पे सक्सेसफुल होंगे। तो आने वाले दिन डेफिनेटली टफ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई करेगी, लेकिन इनको आवाम को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होगा, जो आने वाले दिन बता रहा हूँ मैं। अब इनका एक्चुअल में अब इनका इम्तिहान शुरू हुआ है। पहले अवाम का इम्तिहान था, अब इनका इम्तिहान है कि ये अवाम को बाहर निकाल सकेंगे या नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि मौलाना के साथ ये इनके पैचअप होंगे फॉर लिमिटेड टाइम, और वो मुझे दिख रहे हैं। डेफिनेटली मौलाना भी आएंगे, कोई शर्तें डील्स वगैरह होंगी, आपस में लेन देन होगा, जो भी एग्रीमेंट होंगे उसके मुताबिक मौलाना आएंगे इनके साथ। अच्छा, खान साहब के हवाले से भी कुछ बताइएगा कि अभी जो चेंजेस आई हैं, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिली है, बाकी सर्विसेज चीफ को एक्सटेंशन मिली है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन, आईनी बेंच, इन सब की रोशनी में क्या खान साहब के जायचे पर कोई इफेक्ट हुआ है, या खान साहब की जो टाइमलाइन आप बता रहे हैं वही कंटिन्यू करेगी और खान साहब उसी टाइम पर वो जेल से रिहा होंगे? खान साहब के सर जायचे में इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं कि ये जो महीना है खान साहब के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि जिस टाइम पे सन सैटर्न और इनके ट्राइन और स्क्वायर बनेंगे, वो खान साहब के लिए थोड़े मुश्किलात बना सकते हैं। मैंने आपको बोला था या तो इनको क़यादत से कोई प्रॉब्लम होगा या गवर्नमेंट से होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा है, खान साहब के लिए निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। खान साहब अपने हिसाब से निकलना चाह रहे हैं, और उनको अपने हिसाब से निकलने के लिए 2-3 महीने का टाइम और लगेगा, क्योंकि पार्टी तो कुछ नहीं करने वाली। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पार्टी में ना दम है ना ये करने के इरादों में है। तो आने वाले टाइम में आप कह सकते हैं कि खान साहब अपने जो उनके एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से वो बाहर आते हुए दिखते हैं मुझे। लेकिन ये महीना थोड़ा उनके लिए मुश्किल रहने वाला है। अच्छा, आपने बताया कि 2025 जो होगा पाकिस्तान के अंदर, मार्च तक बड़ा पॉलिटिकल चेंज आएगा और एकदम से मामला शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा चेंज क्या जुडिशरी के रास्ते से आएगा, या जुडिशरी इसी तरह जैसे गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल कर लिया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी, कोई पब्लिक मूवमेंट स्टार्ट होगी, या कोई पीटीआई कोई तहरीक चलाएगी, कोई पॉलिटिकल अलायंस दो बनेगा इन बंदे सर, चेंज? दो 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 इदारे होंगे, एक आवाम और एक जो है अदलिया, बस ये दो काफी हैं इनके लिए। इन दोनों की वजह से मामला खराब हो जाएंगे गवर्नमेंट के। इन दोनों की वजह से। जी और बिल्कुल। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे चलते रहेंगे, या कोई एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के ताल्लुकात में भी कोई दरार, कोई इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं? मुझे दिखता है आने वाले दिनों में, स्पेशली यूं कह सकते हैं 18-19 नवंबर के बाद से, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट कोई गलती करने वाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई गड़बड़ होगी इनकी। और आप अपनी इस बात पे कायम है कि जस्टिस अमीनुद्दीन वो अपना टन्योर हो सकता है पूरा ना करें, और उनके ऊपर बड़ी मुश्किलात हैं और बड़ा वो दबाव में है?
जी सर, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, और उनके ऊपर हर तरफ से, चारों तरफ से, बोलते हैं ना, चारों ओर से ही प्रेशर है, और वो इस प्रेशर को हम्म, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। या जो उनके हम्म, फैसले होंगे उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज होंगी, और वो तो दिख ही रहा है, कंट्रोवर्सीज वाला ही उन्होंने एक इदारा बना दिया, कह सकते हैं। तो ये इस जो है ना मुनसब के मतलब उनके चार्ट के हिसाब से ये उस मुनसब के लिए काबिल नहीं है, या कह सकते हैं कि ये उस सीट को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उस जगह की हीट को, ये कहना ज्यादा बेहतर है कि उस जगह की हीट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, या उसके हिसाब से ये चल नहीं पाएंगे। हम्म। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। और जाने से पहले छोटी सी बात कि अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप बराह रास्त मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मलक महबूब साहब को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मलक महबूब साहब का व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट के जरिए ये अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आप तमाम लोगों के सवालात का जवाब नेक्स्ट सेशन में दिया जाए। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर अगली वीडियो में मुलाकात।